हेलो प्यारे दोस्तों, फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं, यदि आप भी बिहार से हो और इस वर्ष 2024 से 2026 के सेशन में यदि आप भी डीएलएड में प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। बहुत ही बड़ा ब्रेकिंग न्यूज बिहार बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को मालूम है कि जितने भी सरकारी कॉलेज थे डीएलएड में एडमिशन लेने के लिए, वो सारे के सारे कॉलेज ना फुल हो चुके हैं। अब बात रहे थे प्राइवेट कॉलेज की, ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है, प्राइवेट कॉलेज में भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकेंड मेरिट लिस्ट और थर्ड मेरिट लिस्ट पे एडमिशन हो चुका है। इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे सीट अभी भी बहुत सारे खाली है। तो अब बिहार बोर्ड ने स्पॉट एडमिशन शुरू कर दिया है, ठीक है ना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि सेशन 2024 से 2026 के लिए जिस प्राइवेट कॉलेज में जितने भी सीट खाली है उसमें स्पॉट एडमिशन कब से कब तक होगा, ठीक है ना। तो देख सकते हो दोस्तों, ये पीडीएफ ना 4 पेज का है, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 4 पेज का है, ठीक है ना। तो ये सारे पेज वैसे आपके काम के नहीं है, बाकी आप चाहो तो इसको पढ़ लेना। बाकी ये वाली पीडीएफ अगर आपको चाहिए ना तो मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, ठीक है ना। आप वहाँ से जाके देख लेना, ठीक है ना। अगर साथ में अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में वीडियो को लाइक कर दो, ताकि आप लोग को सारी नोटिफिकेशन जानकारी मिलती रहे, ठीक है। चलिए, तो आइए हम लोग सीधे मुद्दे की बात करते हैं। तो ये वाली सब आप बात क्या कर लेना, पढ़ लेना, ठीक है ना। हाँ, लेकिन स्पॉट एडमिशन सिर्फ उन्हीं बच्चों का होगा, ध्यान रखिएगा, जिसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, ठीक है दोस्तों, या सेकेंड मेरिट लिस्ट में या थर्ड मेरिट लिस्ट में, ठीक है ना। किसी भी सरकारी या किसी भी प्राइवेट, है ना, किसी भी सरकारी या किसी भी प्राइवेट कॉलेज में उनका नाम नहीं आया था, ठीक है ना। उन बच्चों को क्या होगा, प्राइवेट कॉलेज में स्पोर्ट्स से एडमिशन हो जाएगा। या वैसे बच्चे, है ना, जिनका लिस्ट में नाम आया होगा, है ना, और वे बच्चे अभी तक एडमिशन नहीं लिए होंगे, ठीक है ना, वे बच्चे भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो प्राइवेट कॉलेज में 3,000 रुपया, है ना, सुरक्षित राशि जमा कर दिया होगा, लेकिन वे चाहते हैं कि मैं वहाँ पे नाम नहीं लिखवाऊँ, ठीक है ना। तो आप वहाँ पे नाम फिलहाल कटवा सकते हो, ठीक है ना। और नाम जब आप कटवा लोगे ना तो फिर आप भी स्पोर्ट एडमिशन में भाग ले सकते हो, ठीक है। चलिए, हम लोग जानते हैं कि किन बच्चों का एडमिशन होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले, है ना, आप तो इस बार मतलब एंट्रांस एग्जाम पास होना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। आपके पास एंट्रांस एग्जाम का, है ना, स्कोर कार्ड होना चाहिए जिसमें पास मार्क होना चाहिए। अर्थात जो बच्चे SC ST वाले होंगे उनके पास 36 नंबर होना चाहिए। अदर, है ना, जिन्हें EBC जनरल ये सब होते हैं ना, इनके लिए 42 नंबर है। तो कम से कम अगर आपका दोस्तों इतना नंबर है तो आप लोग स्पॉट एडमिशन में भाग ले सकते हो, अगर आप लोग काउंसलिंग करवाए हैं तो, ठीक है ना। आइए अब हम लोग जानते हैं कब से क्या चीज़ का, है ना, मतलब डेट दिया गया है, कब से कब तक स्पॉट एडमिशन होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों ध्यान से आप लोग को इस वीडियो को अब इससे आगे देखना है, ठीक है ना, ताकि आप लोग का स्पॉट एडमिशन हो सके, ठीक है। आइए, तो यहाँ पे देख सकते हो लिखा है स्पॉट नामांकन की विभिन्न गतिविधियों की समय तालिका। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे स्पॉट एडमिशन के बारे में बताया गया है। अब सबसे पहला वाला बात में बताया गया कार्य, गैर सरकारी संस्थानों के लिए समिति द्वारा जारी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सूची के चयनित वैसे आवेदक जिन्होंने 3,000 रुपया की सुरक्षा राशि जमा कर अपने आवंटित संस्थान में नामांकन ले चुके हैं, है ना, नामांकन क्या कर चुके हैं, ले चुके हैं, इनके द्वारा संस्थान के प्रथम वर्ष के निर्धारित शुल्क की शेष राशि जमा करने की तिथि। अगर जो बच्चे अभी तक भी, है ना, 3,000 रुपये ही सिर्फ जमा किया है, फर्स्ट ईयर का पूरा पैसा नहीं जमा किया, जो भी बच्चे ऐसे होंगे ना उनके लिए एक डेट और दिया गया है, ठीक है ना। आप लोग चाहो तो 29 अक्टूबर से लेके 2 नवंबर के बीच में अवकाश के दिन को छोड़ के आप लोग जो भी फर्स्ट ईयर के पैसे हैं, है ना, उतना पैसा आपको क्या करना है, कॉलेज में जाके आपको जमा करना होगा। अगर जमा नहीं करिएगा तो कॉलेज नामांकन रद्द करने के लिए आपका क्या हो जाएंगे, वे स्वतंत्र हो जाएंगे। उनका नामांकन रद्द होगा जो बच्चे 3,000 रुपये जमा किए हैं ना, फर्स्ट ईयर का पूरा पैसा जमा नहीं किए, ठीक है ना, उनका नामांकन रद्द हो सकता है। तो आप लोग कॉलेज से जाके मिल ले, जो बच्चे फर्स्ट ईयर का पूरा पैसा नहीं दिए, जो बच्चे सिर्फ 3,000 रुपये दिए हैं, और जो बच्चे फर्स्ट ईयर का पूरा पैसा दे दिए हैं प्राइवेट कॉलेज में, उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आइए देखिए दूसरा पॉइंट क्या दिया है, सभी गैर सरकारी प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम वर्ष के, है ना, प्रशिक्षण शुल्क की पूरी राशि कंडिका 1 में निर्धारित अवधि में जमा नहीं किया है, इनके नामांकन के को निरस्त कर समिति के पोर्टल अद्यतन करने की तिथि, है ना। अगर जो प्राइवेट कॉलेज है ना चाहेंगे कि मेरे बच्चे जो है ना फर्स्ट का पैसा अभी तक जमा नहीं किया है, तो प्राइवेट कॉलेज अगर चाहेंगे ना, अगर आप 2 तारीख तक जिन पे पैसा बाकी होगा फर्स्ट ईयर का, अगर भी बच्चे पैसा जमा नहीं करते हैं तो 4 तारीख को कॉलेज आपका नाम भी काट सकता है, ठीक है ना, और कॉलेज को वो अपडेट कर देंगे, है ना। चलिए तीसरा पॉइंट को समझिएगा, गैर सरकारी संस्थान व रिक्त सीटों का विवरण समिति के पोर्टल पर उपलब्ध रहना, है ना। मतलब 5 तारीख 11वां महीना 2024 को क्या करेगा, है ना, पोर्टल पे आ जाएगा, मतलब बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियल डील का जो मतलब है ना, जो वो है ना सर्वर, उस पर आ जाएंगे 5/11/2024 को कि किस कॉलेज में मतलब कितना सीट खाली है ना, या जो भी मतलब कॉलेज नामांकन रद्द करेगा तो उनको 5 तारीख तक, है ना, मतलब वो कर देना होगा, ठीक है ना, अपडेट कर देना होगा। चलिए अगला समझिएगा, अभ्यर्थी द्वारा संस्थान में आवेदन जमा करने की तिथि, है ना। आपका जो दोस्तों यहाँ पे जो है ना मतलब स्पोर्ट जो एडमिशन स्टार्ट हो गया
है ना, उसमें डॉक्यूमेंट आपको जमा करना पड़ेगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेगा मैं वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन कब से कब तक जमा करेंगे तो याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है ना। आप लोगों को 6 नवंबर से लेके, है ना, याद रखना 6/11/2024 अर्थात 6 नवंबर से लेके 12 नवंबर 2024 तक, है ना, इन दिनों के बीच में जमा करना है। लेकिन याद रखना अवकाश के दिनों को छोड़कर, जिस दिन छुट्टी रहता है, संडे रहता है, या जिस दिन मतलब छठ पूजा ये सब रहेंगे ना, उस दिन को छोड़ के आप लोग को याद रखना बाकी दिन आप लोग डॉक्यूमेंट जमा कर सकते हो, ठीक है ना। आइए आगे की बात करते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा 6 से लेके 12 नवंबर के बीच में कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट जमा करिएगा, तभी एडमिशन होगा। और जो बच्चे डॉक्यूमेंट जमा नहीं कर पाएंगे उनका एडमिशन होने का चांस नहीं रहेगा, उनका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। तो आपको डॉक्यूमेंट जमा करना है जिनको एडमिशन लेना है। 5वां बात समझिए, मेधा क्रम में संस्थान द्वारा औपबंधिक सूची प्रकाशित करने की तिथि, है ना। मेधा क्रम का मतलब है जिसका ज़्यादा नंबर है उसको पहले आएगा, फिर जिसका कम है, इस तरीके से मतलब सीरियल नंबर चलेगा, ठीक है ना। तो जिसका 1 नंबर में नाम रहेगा समझिए उसका एडमिशन हो जाएगा उस कॉलेज में बुआ, ठीक है। चलिए आगे देख सकते हो, ये जो औपबंधिक लिस्ट है ना वो 13 तारीख को प्राइवेट कॉलेज जारी कर देगा कि किसका सबसे ऊपर में नाम है ना, किसका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 6, औपबंधिक सूची पर अभ्यर्थियों से आपत्ति प्राप्त करने की तिथि। पहले तो मेधा सूची मतलब ये हुआ कि ऊपर से नंबर मतलब जिसका ज़्यादा नंबर है उसका 1 नंबर 2 नंबर ये जारी कर देगा प्राइवेट कॉलेज, है ना, नाम लिख के जारी कर देगा। इसके बाद जारी करेगा औपबंधिक सूची, है ना, मतलब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, मतलब ऐसे ही बच्चों को एडमिशन होगा। तो ये 14 तारीख से लेके 15 तारीख के बीच में, ठीक है ना। इसके बाद देखिए क्या होगा, इसके बाद प्राप्त आपत्तियों, सॉरी मैं यहाँ पे एक बात गलत बता दी, एक बार फिर से देखना यहाँ पे। कॉलेज जो है ना दोस्तों वो आपको औपबंधिक सूची प्रकाशित करेगा, है ना, मतलब प्रोविजनल लिस्ट कब जारी करेगा तो ध्यान रखिएगा 13 नवंबर को वो प्रोविजनल लिस्ट जारी कर देगा, ठीक है, मतलब डुप्लीकेट वाला मान लीजिए, है ना। इसके बाद औपबंधिक सूची पर अभ्यर्थियों से आपत्ति प्राप्त करने की तिथि, है ना। जो बच्चा चाहेगा कि मैं आपत्ति मतलब, है ना, दर्ज करूँ कि मेरा ज़्यादा नंबर है फिर भी मेरा लिस्ट में नीचे नाम दे दिया है, तो वे आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। कब दर्ज कर सकते हैं दोस्तों, तो 14 नवंबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करें प्राप्त आपत्तियों के निराकरण, है ना, जो भी मतलब आपत्ति प्राप्त होगा कॉलेज उनको क्या करेगा 16 नवंबर तक उसको सही कर देगा, ठीक है ना, मतलब जो भी मिस्टेक रहेगा उसको क्या कर देंगे वो सही कर देंगे, ठीक है ना। अगला बात 8वां पॉइंट, प्राप्त आपत्तियों के निराकरण के पश्चात अंतिम मेधा सूची प्रकाशित करने की तिथि, है ना। इस तरीके से लास्ट एंड फाइनल जो मतलब मेधा सूची आएगा ना इसी के आधार पे आपका एडमिशन होगा। और लास्ट फाइनल मेरिट लिस्ट क्या आ जाएगा स्पोर्ट का 18 तारीख को आ जाएगा। कब को आ जाएगा दोस्तों, 18 नवंबर को फाइनल लिस्ट आ ही जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद 9वां पॉइंट देखिए, अंतिम मेधा सूची के आधार पर नामांकन की तिथि, जिसका लिस्ट में फाइनल वाला लिस्ट में नाम आ जाएगा उनका एडमिशन 100% होगा। कब से कब होगा तो 18 नवंबर से लेकर 20 नवंबर के बीच में आप लोगों को फिर एडमिशन ले लेना है, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक समझ गए। 10वां बात समझिए, नामांकन की निर्धारित तिथि पर तक प्रसारित अंतिम मेधा सूची के अभ्यर्थी द्वारा नामांकन, है ना, नहीं लेने की स्थिति में रिक्त सीटों पर संस्थान में प्राप्त आवेदनों में से प्रतीक्षा सूची वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थी का मेधा क्रमानुसार नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण करने की तिथि याद रखिए। जैसे मान लीजिए तो याद रखिए किसी कॉलेज में 10 गो सीट खाली है, ठीक है ना, तो कॉलेज क्या करेगा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से डॉट 10 नंबर तक दे देगा। अब इसमें से ऐसे कोई बच्चे होंगे ना जो एडमिशन नहीं लेना चाहेंगे, तो मान लीजिए याद रखिए इसमें से मान लो 7 को बच्चा एडमिशन ले लिया, तो 3 बच्चा का क्या हो जाएगा सीट नहीं एडमिशन लेगा तो 3 बच्चा का सीट खाली रहेगा। तो आगे जो 11 नंबर 12 नंबर 13 नंबर रहेगा ना इस सब का क्या आएगा वेटिंग में आएगा। किस में आएगा दोस्तों, वेटिंग में आएगा, ठीक है ना। तो जो ऊपर से वेटिंग वाला बच्चा रहेगा ना उनका एडमिशन फिर क्या हो जाएगा इस कॉलेज में हो जाएगा, है ना। अगर आपका वेटिंग में भी नाम आ जाता है ना, अगर ऊपर से वेटिंग में पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ऐसे पे अगर वेटिंग में अगर आपका नाम आता है ना, अगर सीट खाली रह जाता है, मान लीजिए कोई बच्चा एडमिशन वहाँ पे नहीं लेता है, तो आप वहाँ पे जाके 21 तारीख से लेकर 22 तारीख के बीच में आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है ना। और कॉलेज लास्ट एंड फाइनल, है ना, मतलब क्या करेंगे नामांकन के पश्चात समिति के पोर्टल पर अद्यतन अर्थात अपडेशन, है ना, करने की तिथि। अब कॉलेज अपडेट कर देंगे कि मेरे कॉलेज में इतना सीट फुल हो गया या फिर भी खाली है, ये प्राइवेट कॉलेज क्या करेंगे, है ना, अपडेट कर देंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में ना मुझे यही बताना था, ठीक है ना, कि स्पॉट एडमिशन कब से कब होगा। तो आप लोग सबसे पहले ध्यान रखिएगा 6 से लेकर 12 नवंबर के बीच में डॉक्यूमेंट जमा कर दीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखना आप लोग का ना मतलब वो जो है ना मतलब औपबंधिक, है ना, मेरिट लिस्ट आ जाएगा। कब आ जाएगा, 13 तारीख को आ जाएगा। 14-15 आप लोग आपत्ति कर सकते हैं, जिसका मतलब ज़्यादा नंबर अगर नीचे नाम आ जाएगा तो आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। वो 16 तारीख को सुधार हो जाएगा और लास्ट एंड फाइनल 18 तारीख को आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा। और आप लोग क्या करेंगे 18 से 20 के बीच में आप लोग क्या कर लेंगे, है ना, अपना एडमिशन ले लेंगे, ठीक है ना। और जिसका वेटिंग लिस्ट में रहेगा, अगर जिस कॉलेज में सीट खाली है, अगर आपका ऊपर से वेटिंग लिस्ट में रहेगा तो आप 21 से 22 के बीच में एडमिशन ले सकते हो। और लास्ट एंड फाइनल 23 तारीख को पूरा काम खत्म। अगर इसके बाद भी अगर सीट खाली रह जाता है, ठीक है ना, तो सेकेंड राउंड से एडमिशन होगा। अगर सीट खाली नहीं रहेगा तो फिर यहीं पे मतलब सारे कार्यक्रम खत्म हो जाएंगे, है ना। इसलिए आप लोग के लिए अंतिम मौका समझिए। और आप लोग, है ना, जिनका एडमिशन नहीं हुआ है, अगर पास मार्क है तो आप लोग परेशान मत होइएगा। जो भी बच्चा आर्ट्स कॉमर्स वाले बच्चे होंगे ना, जो भी बच्चे आर्ट्स कॉमर्स वाले बच्चे होंगे, ठीक है ना,
अगर आपका 45 के आसपास है तो ज़्यादातर उम्मीद है कि आपका एडमिशन होने का चांस रहेगा, घबराना नहीं आप लोगों को, ठीक है ना। जो बच्चे साइंस वाले होंगे, ठीक है ना, अगर आपका 60 की नंबर है, अगर आपका 60 नंबर है तो आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है ना। 60 नंबर है तो आप लोग सेफ जोन में आपका एडमिशन हो सकता है, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मुझे इतना ही बताना था। अगर मेरा वीडियो अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अगर साथ में आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, जब तक ले दीजिए बाय बाय, टेक केयर। और जिन बच्चों को वाले पीडीएफ चाहिए ना तो आप लोग टेलीग्राम में ले लेना, MS डुबरी सर्च करना टेलीग्राम पे और ले लेना, ठीक है ना। MS डुबरी 2024 आएगा, वो जो चैनल अपना है ना यूट्यूब वाला, वही वाला चैनल है, वहाँ पे आप जाके मतलब है ना PDF को डाउनलोड कर लेना। तो सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर।